पिछले लेक्चर में देख रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। सेकंड में पढ़े हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन पे देखे थे। आज हम देखते हैं वेक्टर एडिशन का थर्ड लॉ जिसका नाम है पॉलीगोनल लॉ। फर्स्ट नंबर पढ़े थे हमने क्या, ट्रायंगल लॉ, सेकंड में पैरेललोग्राम एंड नंबर सी पॉलीगोनल लॉ। पॉलीगोनल लॉ। अब पॉलीगोनल लॉ क्या होता है जरा देखते हैं। पॉलीगन मीन्स बहुत सारा साइड। अब देखते हैं पॉलीगोनल लॉ। अब देखो आप, जैसे हमने लेट कर लिया एक वेक्टर ए है, फिर ये एक वेक्टर बी है, फिर ये वेक्टर एक सी है, फिर ये एक वेक्टर डी है, फिर ये वेक्टर ई है। अब ये सब का रिजल्टेंट बनाना है, मीन्स रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पॉलीगोनल लॉ का स्टेटमेंट कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं अगर वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। तो वेक्टर ए को आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे और ये एंगल पता कर लेंगे कितना है, तो यहां से यहाँ का रिजल्टेंट निकल जाएगा। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ट्रायंगल लॉ हम पढ़े थे। अब इसका रिजल्टेंट सी के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मेरा वेक्टर ए बी निकला है, इसको स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ा करके ये एंगल पता कर लेंगे थीटा 1 क्या होगा। तब हम यहां से इसको मिला दिया तो इसका निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस वेक्टर सी। ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू सी कॉस थीटा 1 का अंडर रूट। फिर ये जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसको आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे और ये एंगल पता कर लेंगे थीटा 2। तब इसका इसके साथ निकाल लेंगे। तब ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस कॉस थीटा 2 का अंडर रूट। तब इसका रिजल्टेंट इसके साथ निकालेंगे, स्टेप वाइज हम निकालते चले जाएंगे। तब आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ये एंगल पता कर लेंगे हम थीटा 3। तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरा, इसको यहां से यहां मिला देंगे। ये जो मेरा होगा दिस इज रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। ये कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस कॉस थीटा 3 का अंडर रूट। दिस इज द रिजल्टेंट। क्लियर है। अब इसका स्टेटमेंट करते हैं, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, then last side will be its resultant but taken in reverse order। क्लियर है। अगर दो से अधिक वेक्टर किसी भी पॉलीगन के रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट करता है तो लास्ट साइड उसका रिजल्टेंट होगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स होगा। क्लियर है। आप स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, then last side will be its resultant but taken in reverse order। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन पूछे आपसे, यही था मेरा पॉलीगोनल लॉ। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है, ये मेरा एक रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, ये मेरा है 1 मीटर का, ये भी है मेरा 1 मीटर का, फिर ये भी है मेरा 1 मीटर का, और यहां लिखा हुआ OABC का था फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये निकालना होगा O से B, और O से B निकालने के लिए भी हम बताए थे, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और ये एंगल पता कर लेंगे कितना है। आप देखो ये रेगुलर हेक्सागन है, इसीलिए इसका सारा एंगल 120 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो OB क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर हो जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos 60 डिग्री का अंडर रूट। क्लियर है? ये 1 प्लस 2 इंटू cos 60 डिग्री 1/2, ये कैंसिल, इसको हम करेंगे कितना आएगा, √3 मीटर आएगा। दिस इज √3 मीटर। ये मेरा कितना निकल गया, √3 मीटर आ गया। अब हम क्या बोले थे, फिर ये रिजल्टेंट को आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब ये पता करेंगे ये एंगल कितना है। अब देखो ये 120, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री होगा, दोनों साइड सेम है, 30 30 60 या 120 180, और ये टोटल एंगल होता है 120 डिग्री। तो 120 में से 30 जाएगा तो कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। मीन्स वेक्टर OB का जो रिजल्टेंट आया है √3 और ये 1 मीटर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सो OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ये मेरा हो जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 मीटर। सो योर रिजल्ट इज 2 मीटर। क्लियर है? रिजल्टेंट कितना आता, 2 मीटर। अब ये रिजल्टेंट का ये एंगल कितना होगा यहां से यहां तक, तो ये एंगल होगा मेरा 60 डिग्री विथ वेक्टर A। क्लियर है? अब देखिए इस, अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहता, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, अब डायरेक्ट इसको ऐसे बना लो, रेगुलर हेक्सागन है, इसका सारा एंगल कितना होता है, 120 120 120 120 120, इसका साइड कितना है, ए साइड है। आप इसके डायगोनल को इसको मिला दो, इसके डायगोनल को ऐसे मिला दे, यहां से इसको मिला दे, तो ये एंगल कितना डिग्री, 60, ये भी एंगल कितना डिग्री, 60। आप देखो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये कितना होगा A, और ये भी साइड कितना होगा A, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाता है मेरा 2A। क्लियर है? मींस रेगुलर हेक्सागन का साइड जो होगा मेरा कितना होगा, 2A होगा। और अभी आपको हम दिए थे बनाने के लिए क्या, ये 1 1 1 था, डायरेक्ट इसको हम बना देते 2 मीटर होता। क्लियर है? क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बेस्ड ऑन पॉलीगोनल लॉ एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे। क्वेश्चन है if the position vector of A and B are vector A and vector B respectively, कहता है इसमें निकालने के लिए फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल ऑफ AB के बीच का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग खुद से बनाओ। इसका आंसर होगा, यही है मेरा एक, ये O है, ये A है, ये वेक्टर A है, इसको O लेट कर लेते हैं, O से A, ये मेरा वेक्टर क्या है, O से B, ये वेक्टर B दिया हुआ पोजीशन वेक्टर। अब इसका आप पैरेललोग्राम बना लो ऐसे, और इसको ऐसे। रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है मेरा रिजल्टेंट। इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते दिया हुआ डायग्राम में, इसको लेट कर लेते दिया हुआ डायग्राम O से C। ठीक है? और ये जो मेरा है क्या है, ये जो पॉइंट है M है, आपको यही वाला कार्य है निकालने के लिए। O से M का वैल्यू बताइए क्या होगा। मींस O AB का मिडिल, क्वेश्चन में क्या है, AB का जो रिजल्टेंट है उसके मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है।
मीन्स ओ से एम का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब वो निकाले खुद से, ट्राई करें। अब आप देखो यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मेरा यहां से अब तक कितना है, ओ ए और ओ बी। आप देखो हम पढ़े हैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर ओ सी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ओ ए और ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। अब देखिए ओ से सी को हम लिख सकते हैं ओ एम बाई टू। ये मेरा कितना है, ओ ए प्लस ओ बी, और ये मेरा मिडिल पॉइंट में है। सो ओ सी इज इक्वल टू टू ओ एम। क्लियर है? हम यहां पे लिख सकते हैं ओ से सी का जो डिस्टेंस है डबल है ओ एम का, मीन्स ओ सी जो है मेरा ओ एम प्लस एम सी है। क्लियर है? और ओ एम जो है मेरा इक्वल है एम सी का, इसीलिए ओ सी को हम लिख सकते हैं टू ओ एम। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। देखिए आगे सोचिए क्या होगा। अब ये मेरा कितना दिया हुआ बोलिए, वेक्टर ए, ये मेरा कितना है, ये है वेक्टर ए प्लस ये मेरा कितना है वेक्टर बी इक्वल टू टू। ओ से एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ से एम को हम लिख सकते हैं, ओ से एम का जो डिस्टेंस है ये मेरा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका जो मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ओ से एम का डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मीन्स इतना होगा 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स ओ से एम का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। यहां से अगर हम कहते हैं ओ से एम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ओ सी। ये ओ सी के मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोर्सेज है, एक फोर्स है F1 और दूसरा फोर्स है F2। दो फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है मेरा कितना F2। दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया हुआ मेरा कितना 60 डिग्री, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 के मैग्नीट्यूड का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो इक्वल है 20 न्यूटन। देन व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट। तो खुद से बना लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे खींच दिया, इसके पैरेलल ऐसे, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये इसका डायगोनल रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री का अंडर रूट, या हम डायरेक्ट बताए हुए आपको जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है फॉर्मूला होता है 2F1 cos थीटा बाय 2। तो आप लिख सकते हो 2F1 का वैल्यू कितना है 20 cos 30 डिग्री, मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 20 cos 30 रूट 3 बाई 2। सो योर आंसर इज 20 रूट 3 न्यूटन। क्लियर है? अब ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री होगा, मीन्स अल्फा जो होगा मेरा 30 डिग्री का एंगल होगा। जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे, अभी पॉलीगोनल लॉ पे है। कहता है 50 कोप्लेनर फोर्सेज each equal to 100 Newton act on a body, ठीक है। each forces makes an angle pi by 25 with the preceding forces, ठीक है। फुल स्टॉप का तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज। पहला नंबर चॉइस दिया हुआ है 5000 न्यूटन, दूसरा नंबर है 0.5 न्यूटन, तीसरा नंबर चॉइस है 0 और चौथा नंबर चॉइस है 4 पाई न्यूटन। खुद से बनाएंगे। अभी आपको हमने बताया था पॉलीगोनल लॉ। आप देखो कितना है, 50 गो फोर्स है, सबका वैल्यू कितना है 100 न्यूटन है। तो इस तरह से बना हुआ है, एक ऐसा है, फिर 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 ऐसा है। इस तरह से टोटल कितना है यहां से यहां तक 50 फोर्सेज है। और एक फोर्स जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर ये इसके बीच का एंगल कितना डिग्री दे रखा है पाई बाई 25। कितना है पाई बाई 25। फिर दूसरा हम इसको बढ़ाते हैं तो ये भी एंगल कितना है पाई बाई 25। फिर इसको बढ़ाते हैं तो ये एंगल कितना है पाई बाई 25। मीन्स सारा एंगल पाई बाई 25 है और फोर्स कितना है 50 को है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक का एंगल है मेरा पाई बाई 25 और टोटल फोर्स कितना है 50 मीन्स 2 पाई, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 पाई एंगल होगा। मीन्स 2 पाई एंगल तब बनेगा जब एक सर्किल बन जाएगा। मीन्स सर्किल कब बन जाएगा, वेक्टर ऐसे आते आते मीन्स फाइनल वेक्टर का हेड शुरू वाले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना बन रहा है 2 पाई बन रहा है। सो योर आंसर इज 0। मीन्स फाइनल वेक्टर का जो हेड होगा इनिशियल वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर जाएगा, इसीलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन वेक्टर में 3 लॉ हमने पढ़ा, फर्स्ट ट्रायंगल लॉ, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड पॉलीगोनल। एक एक दो क्वेश्चन भी देखते गए। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप देखो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, जो एडिशन जानता है वो सब्ट्रैक्शन कर लेगा, एकदम उसी के जैसा है। टोटल आप देखो जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अभी हम पढ़े थे अगर हमको निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे बढ़ा देते थे, इसको ऐसे और इसको ऐसे कर देते थे। तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसका रिजल्टेंट आ जाता था मेरा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है ना। लेकिन अगर हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता, दोनों देखो यहाँ पे जरा से मिटा देते हैं इसको, वो ए प्लस बी था, ये मेरा वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमको क्या निकालना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो बी के डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें। तो बी के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा,
बी का डायरेक्शन जब चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी। तब जो इसका जो पैरेललोग्राम होगा इस तरह का होगा और इसके डायगोनल को ऐसे मिला देंगे, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? ये वेक्टर ए माइनस बी, अगर हम इसका मॉडुलस निकाल देते तो ये मेरा क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? ए माइनस बी। अगर हमको निकालना रहता वेक्टर b माइनस ए, तो b माइनस ए करते तो हम a को माइनस करना पड़ता, तो हम क्या करते, a को माइनस करते, a को ऐसे माइनस करते, दिस इज माइनस ए। तब हम क्या करते, इसके पैरेलल ये लाइन और इसके पैरेलल ये लाइन मिला देते और ये जो डायगोनल होता दिस इज इक्वल टू b माइनस ए, ये मेरा b माइनस ए होता और b माइनस ए का मॉडुलस हो जाएगा मेरा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba cos थीटा। आप देखो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है b माइनस ए का मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। मीन्स a माइनस बी निकाले या b माइनस ए निकाले, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स a माइनस बी निकालने के या b माइनस ए निकालने के लिए के वो होगा, दोनों होगा। जैसे यहाँ पे इसीलिए दो वेक्टर का जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है वो आप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया, एक वेक्टर a है, अब देखो एक वेक्टर b है और एक वेक्टर c है। क्लियर है? अगर हम सबसे पहले अगर इसमें इसको निकाल लेते, ये मेरा हो जाता वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अब फिर इसको मिला देते, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या हो जाता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, अब ब्रैकेट में देके लिख देते वेक्टर c। क्लियर है? कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था। अब देखो पहले हम इसको निकाल लेते, ये मेरा क्या हो जाता वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तब ये रिजल्टेंट क्या हो जाता, ये रिजल्टेंट हो जाता a ब्रैकेट देकर के वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो ऐसा केस वेक्टर में होगा। क्लियर है? चले आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देते हैं इसी बेस्ड। ये था मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक लाइन का ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, if the क्वेश्चन है if the sum of two vectors a and b is also equal to यूनिट वेक्टर, मीन्स दो वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कहता है दो वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो कहता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा बताइए। हम देखते हैं, इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन क्या था, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, इफ द सम ऑफ टू, यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो कंडीशन हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, अगर ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हम लेट कर लेते ये बी, ठीक है, वेक्टर बी, इसका भी मॉडुलस कितना है 1, इसका भी मॉडुलस कितना है 1, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। दो यूनिट वेक्टर का सम अगर हम करते हैं और उसका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर ही होता है, तो उसको दोनों के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा देखते हैं। मीन्स आर इक्वल टू, हम दो जब यूनिट वेक्टर है या दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट भी कितना है 1 और 2, a कितना है, a यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1 cos थीटा बाई 2, मीन्स cos थीटा बाई 2 का वैल्यू आ गया 1/2, मीन्स cos थीटा बाई 2 1/2 cos 60 डिग्री में होता है,
सो थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। मींस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। मींस ये जो वेक्टर 1 यूनिट का है और ये भी वेक्टर 1 यूनिट का है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री है? 120 डिग्री। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है? अब हमको कहना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो था यूनिट वेक्टर के बराबर था, 1 यूनिट ही था। मींस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया था। तो कहता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यही है मेरा वेक्टर ए का मॉडुलस और यही है मेरा वेक्टर बी। ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करें? बी के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। दिस इज माइनस बी। तब ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा ए माइनस बी। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है? अब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए? 1 ही है। तो a माइनस बी का जो रिजल्टेंट हो जाएगा इसका 2a cos 60 डिग्री बाय 2 मीन्स 2 a का वैल्यू कितना है? 1 cos 60 का हाफ cos 30 डिग्री। ठीक है? 2 इंटू √3 बाय 2, √3 कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाएगा? √3 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज √3 यूनिट, नॉट न्यूटन, यूनिट। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा था? ध्यान से आप सुन लो। क्वेश्चन कह रहा था दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है तो उसका डिफरेंट क्या होगा? दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है तो उसका डिफरेंस क्या होगा? तो हमने निकाला जब दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर के बराबर है तो एंगल कितना डिग्री आ गया? 120 डिग्री। मींस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तब हमने दोनों वेक्टर का डिफरेंस निकाल लिया। दोनों का डिफरेंस जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? √3। मींस जब दो यूनिट वेक्टर को 120 डिग्री पे ऐड किया तो यूनिट वेक्टर ही रह गया। अगर उसका हमने डिफरेंस निकाला कितना आ गया? √3 यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन है Which of the following representation is incorrect for the vector representation r equal to p plus q? हमने दे दिए r equal to वेक्टर p plus वेक्टर q है और 4 चॉइस दे रहे हैं। इसमें से कौन इनकरेक्ट है वही ढूंढना है। r equal to वेक्टर a plus b को कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? पहला डायग्राम ऐसे है, ये p और ये दिया हुआ है q और ये दिया हुआ है r, ये एंगल है थीटा। दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, दूसरा डायग्राम है, ये है मेरा वेक्टर p, ये है मेरा वेक्टर q, ऐसे ऐसे, ये है मेरा वेक्टर r और ये टोटल एंगल थीटा। तीसरा डायग्राम है, ये है वेक्टर p, ये है वेक्टर, ये q दिया हुआ है, ये वेक्टर p दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, ये दिया हुआ वेक्टर r। और चौथा डायग्राम दिया हुआ है, ये है वेक्टर p और ये है वेक्टर r, वेक्टर r और ये है वेक्टर q और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। कहता कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो ढूंढने के लिए कह रहा है। मीन्स वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस q। आप देखो यहाँ पे ये वेक्टर p है, ये वेक्टर मेरा क्या है? q है। दोनों के बीच का ये एंगल है, ये वेक्टर r है। ये सही है, करेक्ट है, ये सही रिप्रेजेंटेशन है। हमको इनकरेक्ट ढूंढने के लिए कह रहा है। आप पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े हो, if two vectors are acting at a point
देन इट्स डायगोनल विल बी इट्स रिजल्टेंट। तो ये भी करेक्ट है, ये भी ढूंढने के लिए कह रहा है। अब देखो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, यहाँ पे हो गया वेक्टर q प्लस वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर r, या इसको हम लिख सकते हैं दोनों वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r। मीन्स वेक्टर में आप लिख सकते हो वेक्टर p प्लस q निकालो या वेक्टर q प्लस p निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होता है। इसीलिए ये भी मेरा क्या है, करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। अब इसमें देखते हैं, अब देखिए वेक्टर p, तो वेक्टर q का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लेकिन q का डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज रॉन्ग। सो योर आंसर इज डी, डी आंसर होता। इसमें से इनकरेक्ट खोज रहा था, ढूंढ रहा था इनकरेक्ट कौन है, मीन्स चारों चॉइस में से ढूंढ रहा था, पूछ रहा था कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन वेक्टर r प्लस वेक्टर q के लिए इनकरेक्ट होगा। क्लियर है, मीन्स दिस रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ। अब आप लोग इतना को अच्छे से बनाओगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।